चलिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज 1.6 आज एक्सरसाइज करते हैं इसको। इससे पहले जो है उदाहरण नंबर 21 बताया गया था, ठीक है, उसको कर लिए थे। आज जो है 1.6 करेंगे हम, ठीक है। उसका एक एक क्वेश्चन देखना है सभी को और करते भी जाना है। और ये क्वेश्चन जो है फेयर पे किया करो और ग्रुप पे सेंड किया करो, ठीक। होमवर्क सभी करो, राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मान निकालना, मतलब ज्ञात करना है। तो उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 पार्ट हैं, इसको पहले हम हल करते हैं। इसका पहला पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या है? 64 की पावर कितना है? 1/2, यानी 64 की घात कितनी है? 1/2 है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको हल करना है भाई। तो देखिए, या फिर इसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं। इसको अगर हम करंडी के रूप में लिखना चाहें तो देखिए 64 की घात है 1/2 है ना, तो 1/2 होने का मतलब है इसको जब हम करंडी के रूप में लिखेंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा कि नहीं भाई। इसको जब घात के रूप में लिखते हैं तो वही बात तो होती है ना 1/2, ठीक है। क्योंकि ये जो होती है करंडी गत की घात हो जाती है, करंडी की घात हो जाती है, और ये जो हो जाएगा करणीगत हो जाता है। अब 64 का जब वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल सा है, समझे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको एक दूसरा भी तरीका है, वैसे भी कर सकते हैं हम, समझे कि नहीं। देखिए कैसे, अगर हम 64 के फैक्टर कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और पूरे की पावर कितनी है? 1/2। इतना है कि नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 आया है। अब इसको जो हम पावर के रूम में लिखेंगे तो 2 की पावर 6, और उसके ऊपर पावर कितनी लगी है भाई? 1/2 लगी है कि नहीं? 1/2। अब कल एक फार्मूला हमने बताया था घातांक वाला कि a की पावर m है, अगर उसके पावर भी कोई घात लगी है, उसके भी घात लगी है पावर में, तो इनकी दोनों की आपस में घातों की क्या हो जाती है भाई? गुणा हो जाती है, बताया गया था। तो बस वही चीज़ है, इसकी जब हम गुणा करा देंगे 2 की पावर 6 गुणा 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये कट जाएगा, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इसको हम हल करेंगे कितना आ जाएगा? 8। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, समझे कि नहीं। तो इसको चाहे वैसे भी हल कर लो और चाहे ऐसे भी हल कर लो, जैसे भी हल करना चाहो, लेकिन आना चाहिए। दोनों भी तरीके जो है सभी को पता होने चाहिए, ठीक। ऐसे दूसरा पार्ट हम करके देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है जो है 32 की घात जो है 1/5 है, इसको हमको हल करना है, ठीक। तो वही चीज़, तो इसके तो फैक्टर कर लो पहले, इसको घातांक के रूप में लिख लो, घात के रूप में। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और उसके पावर कितनी है? 1/5। अब देखो फिर इसको जो है घात के रूप में लिख लो, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5, और फिर उसके ऊपर पावर कितनी है? 1/5। अब इनकी पावर की क्या हो जाएगी? आपस में गुणा, तो 2 की पावर 5 गुणा 1/5 हो जाएगा ना। 5 5 कट गया, कितना आ गया? 2 की पावर 1, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी की पावर 1 होगी तो बस उतना ही आता है, समझे। लेकिन अगर किसी की पावर 0 होगी तो हमेशा 1 ही आएगा, ये चीज़ याद रखना। अगर 2 की पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा? 1। अगर 2 की पावर 1 है तो उसका मान कितना आएगा? 2 आएगा, समझे। ठीक है, ये बताया गया था 8 में, और याद भी रखना सभी। समझ आ रहा है कि नहीं? कर लोगे? कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं, ठीक। ऐसे तीसरा पार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 जो है 1 का, वो है हमारा 125, और फिर उसके ऊपर पावर कितनी है? 3, ठीक। चलिए इसके भी फैक्टर कर लो। घात के रूप में 125 को लिख लो, कितना हो जाएगा भाई? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125, और पूरे पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। अब इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो 5 पावर 3, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3, ठीक। अब इनकी पावर की आपस में क्या हो जाएगी भाई? गुणा। तो 5 पावर 3 गुणा 1/3, ऊपर भिन्न है, गुणा करना है ना, ये तो भिन्न की गुणा करना आता है, कट जाएगा ना।
1 बचेगा तो कितना जाएगा 5 की पावर 1 कितना जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं? कर लोगे? कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या नहीं। इसको हम वैसे भी हल कर सकते थे, अगर इसको हम करंडी के रूप में लिखना चाहें तो वैसे भी हल कर सकते थे। इसकी पावर कितनी थी 1/3 और हम बताए थे कि जो हर होता है वो किसकी घात लग जाती है, करंडी की घात हो जाती है। 3 125 हो जाएगा करंडीगत, उसकी पावर 1 तो वही रहेगा। अब इसके फैक्टर करो, जोड़ा कितने बनेगा 3 का, बस आंसर आ जाएगा। इसको भी हम वैसे लिख सकते थे, यानी इसको लिख सकते थे 32 पावर कितना 1/5 है ना, तो जब इसको करंडी के रूप में लिखेंगे तो जो हर में होगा वो करंडी की घात हो जाती है, मतलब करंडी घात 5 हो जाएगी और करंडीगत कितना हो जाएगा 32 और उसके पर पावर कितनी हो जाएगी 1, तो 32 पावर 1 होगी तो मान तो वही आएगा। अब इसके जब फैक्टर कर लेंगे और जोड़ा कितने बनना चाहिए 5 5 का बनाना है, उससे अंक बाहर करोगे तो यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और फिर इसके बाद में इसका जो है हम दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका पहला पार्ट है हमारा 9 की घात जो है वो 3/2 है भाई। ठीक है, इसको जो है सरल करना है, यानी मान निकालना है। ठीक, तो चलिए कीजिए, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा सेम। इसके पहले हम फैक्टर कर लें, यानी 3 कितना हो जाएगा 3 × 3 3 × 9 और पूरे की पावर कितनी जाएगी 3/2, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा, फिर पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इतना हो जाएगा भाई। ठीक, अब इसकी घात के आपस में क्या करा दो, गुणा। वही फार्मूला लग रहा है ना घातांक का, a की पावर n की पावर n इक्वल टू हो जाता है a की पावर m × n, यही होता है ना। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा गुणा 3/2। अब ये 2 कट गया, कितना आ गया भाई 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब है इसको 3 बार, यानी घन लगा है ना, घन है तो 3 का घन कितना होता है बस 27, 3 3 होती है 27, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? कर लोगे सभी लोग? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए देखिए आगे करते हैं दूसरा पार्ट नंबर 2 जो है हमारा कितना है 32, यानी 32 की पावर जो है 2/5 है। बस वही प्रोसेस, 32 के फैक्टर कर लो। इसको वैसे भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, कोई करंडी के रूप में चेंज करो। इसमें से घात कितनी हो जाती है करंडी की घात 2 और एक करंडीगत की घात हो जाती है, बस जोड़ा बनाते तो 2 का बाहर कर लेते। समझे कि नहीं? वैसे भी लगा सकते हो इसमें। चलिए इसको भी फैक्टर कीजिए, तो 32 का कितना जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर कितनी हो जाएगी 2/5। अब इसको घात के रूप में लिख लें तो 2 की पावर 2 कितनी बार है भाई 5 बार है ना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 5 और फिर पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2/5। ठीक, अब देखिए इसकी आपस में क्या करा देंगे घातों की हम गुणा, तो 2 की पावर 5 गुणा 2/5। अब ये 5 5 घट गया तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो। समझे? 2 की पावर 2 मतलब 2 को कितनी बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे, और स्क्वायर घात 2 लगे इसका मतलब स्क्वायर, ये तो सभी को पता होना चाहिए, मुझमानी छोटी चीज़ है। तीसरा पार्ट देखते हैं, सभी को चेक कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट है 16 की पावर जो है 3/4 है, इसको हमको हल करना है। 16 की पावर कितनी है 3/4। चलिए फैक्टर कीजिए 16 के, इसको फैक्टर कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, 2 की घात में लिख लेंगे और इसके ऊपर पूरे की घात करती है 3/4। अब चलिए इसको हम घात के रूप में लिख सकते हो कि नहीं? कितना लिखोगे 2 की पावर 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार है, 2 की पावर 4 हो जाएगा और उसके भी पावर कितनी आएगी 3/4। ये 2 की पावर 4 कैसे हो गया पता है ना? देखिए इनकी सबकी पावर कितनी होती है 1, जिसकी कोई घात नहीं उसकी घात कितनी मानी जाती है 1, और ये सब गुणा है और गुणा में घातें क्या होती हैं जोड़ी जाती हैं। सब बेस बराबर है ना, तो घातें जोड़ दो 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, ये तो कच्चा 6 की बात है 5 6।
अब इसकी गुणा कराओ पावर की, 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 4 ये कट जाएगा हमारा, ठीक, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मतलब घन है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत आते हैं, पूछे जाएंगे, तो अभी से सब सीख लो तो फ़ायदा रहेगा। ऐसे चौथा पार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर 4। 125 की जो पावर है वो भाई है माइनस में है 1/3, कितनी है माइनस में 1/3। तो इसको अगर हम ऐसे भी हल करें, चलिए देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, 2-3 तरीक़ों से हल करेंगे, बताएंगे, ठीक। चलिए देखो, इसको पहले हम अगर 5 को अगर हम पावर के घात के रूप में तोड़ें तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 55 25 पंच 125, पावर कितना हो जाएगा -103। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, फिर उसके भी ऊपर पावर कितनी लगा सकते हैं -1/3। अब पावर की भाई गुणा करा दो घातांक के नियमों के अनुसार, 3 3 ये कट गया, कितना आ जाएगा 5 की पावर -1। ये भी जो होगा हमारा आंसर सही है, गलत नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको हम बटा में ले जाएंगे तो इसके जो माइनस का चिन्ह है घात का जो पावर का, वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा ना। तो इसको अभी तो लिखा है, इधर देख लीजिए, इधर बता देते हैं, अभी ये लिखा है 5 की पावर -1 और इसके बटा में कितना है 1। जब इसको हम नीचे ले जाएंगे यानी क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर जाने में घातों के चिन्ह जो होते हैं, यानी किसी भी आधार को ऊपर नीचे ले जाएंगे उसके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो यानी 1/5। ये भी आंसर सेम है, तो ये गलत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हम पहले से ही अगर हम घात प्लस में बना लेते हैं तब भी हल कर सकते थे, देखिए कैसे। हालांकि ये फेयर पे इतना ही करना है, हम आगे प्रोसेस बता देते ना, जैसे समझ जाओ, ठीक है। इधर देखिए, मतलब इसको हम अगर पहले ही अगर हम घात प्लस में करते, जैसे 125 की पावर जो था -1/3 था भाई, ठीक, तो इसको बटा में लाएंगे तो 125 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, घात प्लस में हो जाएगी कि नहीं, दिख रहा है सभी को, ठीक। तो देखिए इसके जब हम फैक्टर कर लेंगे 1/5 की पावर 3 गुणा 1/3, तो 3 3 कट गया, यानी 1/5 पावर 1 मतलब 1/5, वही आ गया ना, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए, जैसे भी कर पाओ, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस यहीं तक रखना, या फिर इसको आगे हल करना चाहना तो आगे यहाँ तक हल कर लेना, ठीक है। दोनों आंसर सही हैं, गलत नहीं, ठीक। तो ये दूसरे क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हो गए हमारे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले सभी बच्चे नोट करें। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 3 है, ठीक है, उसका पहला पार्ट करते हैं। इसमें भी हमारे 4 क्वेश्चन पार्ट हैं। पहला पार्ट है 2 की पावर जो है 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक। इंटू का मतलब क्या बताया, गुणा, ठीक। देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5, लिख लोगे ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, आधार बराबर दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी दिख रहा है ना। तो जब आधार बराबर होंगे तो उनको घातों को क्या कर देंगे हम भाई, गुणा है ना, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ दी जाती है, तो इनको जोड़ देंगे हम। तो 2 की पावर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/5, इतना हो गया। अब ये देखो भिन्न, इसको हम हल कर लेंगे, हल कर लोगे भाई। 2 की पावर एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इसको हम 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 2 की पावर 10/13, 10 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13/15, ठीक। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा भाई 13/15, ठीक। ये क्या हो गया आंसर, समझे कि नहीं? कोई समस्या नहीं है, कर लोगे सभी लोग। ऐसे ही दूसरा पार्ट देखते हैं भाई। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है 1/3 की पावर 3 और फिर पूरे की पावर कितनी 7 है भाई, ठीक।
तो चलो देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3, फिर उसके ऊपर भी पावर 3 लगा होगी ना, पूरे के ऊपर लगा सकते हैं, और फिर पूरे की पावर कितनी लगा सकते हैं, 7 लिख सकते हो कि नहीं। कैसे, क्यों, देखिए 1 की पावर 3 लगा दोगे, जब इसको फिर खोलोगे तो 1 के ऊपर जितनी पावर लगी हो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो फिर वहाँ पर फार्मूला ये नज़र आ रहा है कि पावर m की पावर n, इस फार्मूले का बहुत यूज होता है, इसके आपस में क्या करा दो, गुणा, तो 1/3 की पावर हो जाएगा 3 × 7, 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, 21। ठीक, तो इसको अगर हम ऐसे ही रखना चाहें तो 1 की पावर यानी 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं। और अगर इसको हम आगे हल कर सकते हैं, इसको माइनस में भी पावर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पावर माइनस में भी ला सकते हैं। कैसे, देखिए इस तरह हम बता दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इधर बता दे रहे हैं भाई, 1 की पावर 21/3 की पावर 21, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 ही आएगा, और 3 की पावर 21। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो बटा में ऊपर जाएगा गुणा में, तो 1 × 3 की पावर, अब हमने बताया था ऊपर नीचे ले जाने पर, ठीक है, घातों जो आधारों की जो घात होगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है क्या का है का हो जाएगा माइनस का, 3 की पावर क्या हो जाएगा, -21। ये भी तुम्हारा आंसर सही है, समझे, ये और ये कोई गलत नहीं है, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। ठीक, समझ गए ना, समझना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अभी कक्षा 11 में बहुत काम आएगा फिजिक्स में। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, पार्ट नंबर 3 जो है इसका क्या है, 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4, इतना है। भाग है भाई, बटा में कर रहे हैं ना, तो इसको भाग में घाते क्या होती है भाई, घटती है ना। अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें, अच्छा चलो देखो, भाग में घाते घटा दो, तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 - 1/4, इतना हो जाएगा। तो 11 की पावर, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4, इसको 2 से गुणा, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, उसकी 1 से गुणा कर दोगे, 2 की पावर -1, 11 की पावर कितना आएगा, 1/4। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम वैसे भी हल करेंगे, देखिए इधर इस दूसरा भी तरीका बताते हैं, 11 की पावर 1/2 है बटा 11 की पावर 1/4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो भाग में तो ऊपर जाएगा गुणा में, लेकिन क्या होगा, उसके घात का जो चिन्ह होगा वो हमेशा क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस का है माइनस हो गया। अब ये गुणा में हो गया, आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो, और गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, जोड़ने में मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, पता है ना कैसे आ गया, और फिर इसका एलसीएम लो, वही प्रोसेस तो आ गई, समझे, फिर वही आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, चौथा पार्ट करते हैं, इसका है 7 की पावर जो है 1/2 × 8 की पावर 1/2, यानी ये 7 की पावर 1/2 इंटू मतलब गुणा 8 की पावर 1/2। आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ देंगे, बताया था ना। यहाँ पर एक और फार्मूला कल हमने बताया था, a की पावर जब m है इंटू b की पावर भी m है, जब घात बराबर हैं तो इनकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा, a की पावर a इंटू b की पावर क्या हो जाएगा, m, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8 की पावर 1/2। अब 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 56 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे इसको भाई हल करेंगे तो इसको घात के करड़ी के रूप में लाएंगे, और 56 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, समझ आ रहा है। 49 और 64, हाँ, तो इसके फैक्टर कर सकते हो, हालांकि यहीं तक ये आंसर आ रहा है आपका, समझे कि नहीं, कर लोगे सभी लोग। तो आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई 1.6। इसको जो है फेयर पे कीजिए, और फेयर पे लगाने के बाद ग्रुप पे सेंड करना। थैंक यू। ये सब नोट कर लीजिए पहले।